इस दुनिया में ऐसे बहुत से सफल लोग हैं जिन्होंने सफलता मिलने से पहले बहुत स्ट्रगल भी झेला है। जैक मा भी एक ऐसा ही नाम है जिनकी शुरुआती जिंदगी बेहद ही खराब थी। अलीबाबा की सफलता से पहले जैक मा को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जैक मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चाइना में KFC के रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, जिसके लिए 24 लोग इंटरव्यू देने आए थे। इंटरव्यू देने के बाद उन 24 में 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया और दुर्भाग्य से जिस शख्स को इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया वो जैक मा ही थे। इसी तरह जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। जैक मा ने 30 से ज्यादा बार अलग अलग जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी वजह से बाहर कर दिया जाता। जैक मा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं, लेकिन इस सब के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कुछ न कुछ नया करते रहे। आज की जैक मा सक्सेस इंस्पिरेशनल स्टोरी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह जैक मा ने अलीबाबा की शुरुआत करी और अलीबाबा को चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव हांझौ में हुआ था। जैक मा के माता पिता गाने बजाने का काम किया करते थे। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो रोजाना अपनी साइकिल से हैंगजू इंटरनेशनल होटल जाते थे, जिससे कि वो वहां आने वाले विदेशी नागरिकों से बात कर सके। चीन में उस समय अंग्रेजी भाषा को इतना जरूरी नहीं समझा जाता था और अंग्रेजी सीखने के लिए वो विदेशी नागरिकों से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने के बाद उन्होंने लगभग 9 साल तक टूरिस्ट गाइड का काम किया और उसके बाद जैक मा ने होंगजू इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम किया। जैक मा का असली नाम मा यू था, लेकिन चीनी भाषा में इसे बोलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उनके एक विदेशी मित्र जो टूरिस्ट गाइड का काम करते हुए उन्हें मिला था, उसने उनका नाम बदलकर जैक मा रख दिया। कई सालों तक टूरिस्ट गाइड का काम करने के बाद अब जैक मा ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। जैक मा ने 30 से भी ज्यादा नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन बस नाकामी मिली, जिसमें पुलिस की नौकरी भी शामिल थी। जैक मा ने जिस समय पुलिस की जॉब के लिए ट्राई किया था, उस वक्त उनके ग्रुप में 5 लोग थे, जिनमें से 4 लोगों को जॉब मिल गई, लेकिन जैक मा रिजेक्ट हो गए। जब पहली बार KFC का रेस्टोरेंट उनके शहर में खुला, तो वहाँ भी जैक मा की जॉब नहीं लगी और उन्हें वहाँ भी असफलता ही मिली। इसके बाद जैक मा और उनके कजन ने वेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें उनके कजन को सिलेक्ट कर लिया गया और जैक मा को इस वजह से बाहर कर दिया क्योंकि उनकी हाइट कम थी और वो दिखने में भी कुछ खास नहीं थे। जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना और 1995 में पहली बार अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट के बारे में जानने के लिए अमेरिका गए। इंटरनेट के बारे में जानने के बाद उन्होंने इंटरनेट में चाइना के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि चाइना के बारे में इंटरनेट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इससे उनको बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई, जिसमें चीन की जानकारी थी। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर उनको चीन के कई सारे इन्वेस्टर का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जैक मा समझ गए कि इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैक मा अपने दोस्त के साथ मिलकर US से ही चाइनीज कंपनियों के लिए वेबसाइट्स बनाने लगे। 1998 से 1999 तक जैक मा ने चाइना की एक सरकारी IT कंपनी का संचालन किया। 1999 में जैक मा और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर अलीबाबा की शुरुआत करी और इस ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम उन्होंने अलीबाबा ग्रुप्स रखा और देखते देखते ही अलीबाबा ग्रुप्स ने आसमान छू लिया और बहुत ही कम समय में अलीबाबा ग्रुप्स ने 240 देशों से भी ज्यादा देशों में अपना कारोबार शुरू कर दिया। अलीबाबा आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है और इस कंपनी की मार्केट कैप $330.67 बिलियन है। फोर्ब्स की सूची 2022 के अनुसार जैक मा $25.3 बिलियन के साथ चीन के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं।
और दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में उनका स्थान 36वां है। जैक मा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी असफलता मिले, पर हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। जो असफलता से नहीं डरता है, सफलता उसे ही मिलती है। कहते हैं कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने वाली है। उसी प्रकार बहुत मेहनत के बाद भी अगर सिर्फ असफलताएं हाथ लग रही है, तो इसका मतलब है कि सफल होने का समय आ गया है। रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए। किसी काम से रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस काम के लायक नहीं है। रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। ये जरूरी नहीं है कि हमें हर काम में सफलता ही मिले। रिजेक्शन से डर कर कभी भी अपने आप को पीछे ना करें। रिजेक्शन का सामना करें और खुद को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि आप कुछ अलग कर सकते हो। हमारी मोटिवेशन स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल मिल्टन वॉइस को सब्सक्राइब करें।